आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन एंड सब सेक्शन मास्टर। किसी भी बिजनेस जिसमें आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं तो रिपोर्टिंग का बैकबोन होता है सेक्शन और सब सेक्शन, मतलब अपने बिजनेस को कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड करना। जैसे कोई फैमिली वेयर गारमेंट शॉप है तो वहाँ मेंस, लेडीज, किड्स आदि सेक्शन हो सकते हैं, कैटेगरी हो सकता है, और उसके जो आइटम है जींस, ट्राउजर, शर्ट आदि सब सेक्शन हो सकते हैं। तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं हमारे बिजनेस में हमको बिजनेस को अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो हमको किस तरीके से रिपोर्ट चाहिए, सेल्स के, परचेज के, मूवमेंट के, प्रॉफिटेबिलिटी के, स्टॉक के, हम उसी हिसाब से कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाते हैं, जिसको आप सेक्शन एंड सब सेक्शन कह सकते हैं। तो सेक्शन एंड सब सेक्शन के संबंध में ये सेक्शन सब सेक्शन मास्टर में हम गए, टूल बार से आप अवगत ही हैं कि कहीं भी नया क्रिएट करना है तो ऐड, पुराने में कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट, कुछ डिलीट करने के लिए डिलीट और कैंसिल है, कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंट है, कुछ फाइंड करने के लिए फाइंड है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ये सेक्शंस बने हुए हैं, जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं, ये ट्री व्यू में देखिए आप प्लस माइनस कर सकते हैं आप। अगर मैं सभी के माइनस पे क्लिक कर दूं तो सब यहाँ पे जो ये बोल्ड कैरेक्टर दिख रहे हैं ये सब के सब कैटेगरी है, मतलब सेक्शन है। और इनके नीचे जो कैरेक्टर है ट्री व्यू में ये सब सेक्शन है। जैसे एसेसरीज एक सेक्शन है और हैंग की सब सेक्शन है। एक इस बटन को आप गौर से देखिए, ये 3 डॉट वाली बटन जहां भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिले और जिस फील्ड के सामने मिले, इजिली समझा जा सकता है कि वह फील्ड यहां से क्रिएट होगा। जैसे कैटेगरी नेम है तो यहां आप उन कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर इसके सामने बटन है डॉट डॉट 3 डॉट, तो आप समझ जाइए कि ये आइटम यहां से बनता नहीं है, ये केवल सिलेक्ट होता है। बनाना है तो ये 3 डॉट में जाना होगा। जैसे अगर मुझे एक नया कैटेगरी क्रिएट करना होगा तो मैं जाऊंगा 3 डॉट में, यहाँ ये सेक्शन मास्टर खोल देगा, कैटेगरी मास्टर खोल देगा, जहां आप देख रहे हैं कि इतने सारे कैटेगरीज बने हुए हैं। सपोज मुझे एक कैटेगरी बनाना है लेडीज, तो मैं ऐड किया और मैंने यहाँ पे लेडीज एक कैटेगरी क्रिएट कर दी। ओ सॉरी, कैटेगरी लेडीज बनी हुई है, इसने मैसेज दिया है कि ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए हम गर्ल्स करके एक कैटेगरी बना लेते हैं और हमने गर्ल्स बना लिया एक कैटेगरी। अब हम एग्जिट करके इससे बाहर आ जाते हैं। अब गर्ल्स एक कैटेगरी हमारी बन गई, लेकिन यहाँ लिस्ट में अपीयर नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई सब कैटेगरी नहीं है। अब मुझे एक सब कैटेगरी बनाना है। मैं यहाँ पे सेक्शन ले लूंगा गर्ल्स एंड सब सेक्शन में सब कैटेगरी जिसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कर्ट। अब मुझे इसके HSN कोड यहाँ मेंटेन मैं कर सकता हूँ, जितने डिजिट में आपको मेंटेन करने हो। और यहाँ हम टैक्स असाइन कर सकते हैं कि आइटम टैक्सेबल है, ये आइटम 5% में है। क्योंकि ये रेडीमेड है और गारमेंट्स में ऐसा रूल है कि 1000 से ऊपर रहेगा तो 12% है, तो मैं ऐसा डाल देता हूँ। जिन आइटमों में दोनों तरफ सेम रखा जा सकता है अगर उनके रेट यूनिफॉर्म हो, जैसे साड़ी है तो वो 1000 से नीचे रहे या ऊपर रहे, उसका 12% मतलब 5% ही रहेगा। दूसरा कि आप बिल में कस्टमर से चार्ज करते हैं या ऑलरेडी बिल में आपके प्राइसेज में लगा हुआ है टैक्स, तो हम इंक्लूसिव ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव किया तो देखेंगे नीचे एक कैटेगरी के अंदर गर्ल्स के अंदर स्कर्ट आ गया। अब मैं एक और आइटम अगर ऐड करना हो मुझे तो मैं यहाँ पे टॉप ऐड कर लूंगा। जो डिटेल सेम है, जिसको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से सेक्शन एंड सब सेक्शन में डिवाइड करने के बाद, मतलब सेक्शन और सब सेक्शन मास्टर कौन कौन से आपको क्रिएट करने हैं आपके बिजनेस के हिसाब से, ये आपके बिजनेस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये क्रिएट करने के बाद अब आप तैयार हैं सीधा परचेज एंट्री करने को, क्योंकि यही जो सब कैटेगरी है, सब सेक्शन है, यही आर्टिकल बन जाता है। जैसे गर्ल्स टॉप लिखा तो टॉप गर्ल्स करके आर्टिकल क्रिएट हो गया है। अब हम सीधा परचेज एंट्री में जाएंगे और टॉप लेंगे तो वो आएगा सामने गर्ल्स लिखा हुआ और हम उसमें फिर आगे एंट्री करते चले जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन एंड सब सेक्शन मास्टर।
दूसरा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमने टॉप तो किसी ब्रांड का होगा, किसी साइज का होगा, किसी कलर का होगा, किसी स्टाइल का होगा। ये हमारे 7 पैरामीटर 7 मास्टर हैं। ये सब परचेज के टाइम पे ही क्लियर होते जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसको अलग से कुछ बना के तैयार रखने की जरूरत नहीं है। बस अलग से कुछ तैयार करना है तो बस यही करना है कि आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी डिफाइन कर लें। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम कवर कर रहे थे रेड प्रो 3S फैशन रिटेल ERP सॉफ्टवेयर में कैटेगरी और सब कैटेगरी का क्या महत्व है, कैसे क्रिएट करना है। धन्यवाद।